फुटबॉल और खेल की दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी। डिएगो मैराडोना, फुटबॉल के इतने बड़े लेजेंड के अगर आप फुटबॉल के बारे में ही बात करते थे तो उनका नाम हमेशा ही आ जाता था। डिएगो मैराडोना आज निधन हो गए हैं 60 साल की उम्र पे हार्ट अटैक की वजह से। अब आपको याद होगा कि डिएगो मैराडोना तो अर्जेंटीना फुटबॉल के बहुत ही ज्यादा लेजेंड थे। उनको उनके जो वर्ल्ड कप विक्ट्री थी 1986 में, उन्हीं के वजह से होता। वो कैप्टन थे उस टाइम, उन्होंने बहुत सारे महान गोल स्कोर किए थे। उसको जब पोल्स लगाए गए थे कि 20th सेंचुरी के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी कौन था, तो वो पॉपुलर अवार्ड में मैराडोना ही जीत गए थे और उनको अवार्ड पहले के साथ अवार्ड किया गया था। जो पिछले सेंचुरी के जो गोल्स में से उनका जो 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में गोल हुआ था वर्ल्ड कप में, उसको गोल ऑफ द सेंचुरी माना जाता है। तो देखते हैं कि मैराडोना के करियर में क्या क्या हुआ था। वो शुरू किया था ऑब्वियसली अर्जेंटीना में ही। वहां पे अर्जेंटीना के सबसे बड़े क्लब बोका जूनियर्स के लिए खेलते थे और उनको इतनी अच्छी तरह से उनका जो रेपुटेशन बढ़ गया था कि बार्सिलोना, स्पेन के जो इतने बड़े क्लब है, उन्होंने उसको साइन किया था 1982 में। उस साल वर्ल्ड कप में भी उन्होंने काफी स्पेशल खेला था, पर अर्जेंटीना ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाए थे 1982 वर्ल्ड कप में। पर बार्सिलोना के लिए 2 सीजन में उनके काफी इंजरीज हुए थे, पर उन्होंने काफी अच्छी तरह से खेला था। उन्होंने अपना स्किल्स दिखाया था कि वो इसलिए इसको इतने स्पेशल क्यों मानते हैं। और उन्होंने जाके इनफैक्ट जब रियल मैड्रिड के खिलाफ खेल रहे थे सांटियागो बर्नाब्यू में, उनको एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था, जो कोई भी बार्सिलोना प्लेयर को कभी उससे पहले मिला नहीं था। अब उसके बाद मैराडोना ने जाके नापोली में उन्होंने ज्वाइन किया था, एक इटालियन क्लब जो उस टाइम तक कभी लीग टाइटल नहीं जीते थे, कभी उनका कोई सक्सेस नहीं हुआ था। पर मैराडोना की वजह से वो एक्चुअली 2 लीग टाइटल जीत गए अपने इटली में, और वो यूएफा कप जो यूरोपियन लेवल जो कंपटीशन है वो भी उस टाइम उसको जीते थे। मैराडोना उनका एक बहुत बड़ा हीरो बन गया था पूरे उस शहर का। और इस टाइम में 1986 वर्ल्ड कप आ गया था। उस टाइम उन्होंने वहां पे जाके अर्जेंटीना को कैप्टन किया था। उन्होंने बहुत शानदार गोल स्कोर किए थे। जैसे हमने ऑलरेडी बोला, वो 1986 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड मैच में गोल ऑफ द सेंचुरी स्कोर किया था। वो 60 यार्ड ड्रिबल करके इंग्लैंड के प्लेयर्स को बैठा के फिर उन्होंने एक बहुत ही शानदार गोल स्कोर किया था। उस गेम में तो उनका फेमस वो हैंड ऑफ गॉड भी गोल हुआ था, अगर आपको याद होगा, जो उनके हाथ से अंदर गया था और उन्होंने बोला था कि हैंड ऑफ गॉड से ही हो गया होगा। अब उसके बाद वेस्ट जर्मनी को उन्होंने फाइनल में डिफीट किया और उसके साथ उनका पूरा जो लेजेंड बन गया था मैराडोना का, वो और भी बढ़ गया। फिर नापोली के साथ और भी खेलते 1990 में अर्जेंटीना को फिर से उन्होंने कैप्टन किया था। रनर अप हुए थे उस साल, पर जीत नहीं पाए फाइनल में, वेस्ट जर्मनी से हार गए थे। और उसके बाद पर ये हो गया था मैराडोना के जो लेजेंड का एपेक्स पॉइंट। और उसके बाद से उनके जो ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज की वजह से उनका पूरा करियर डिरेल हो गया था। वो चाहे अर्जेंटीना के लिए ज्यादा खेल नहीं पाए उसके बाद, और उनको जब भी वो और भी क्लब्स के लिए खेल रहे थे उनका ज्यादा कुछ सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि उनके पूरे लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स आए थे। और ये जो ड्रग अब्यूज और सब्सटेंस अब्यूज के प्रॉब्लम्स है वो वो अभी तक भी चलते रहे हैं। और शायद से इसी की वजह से उनकी जो हार्ट अटैक हुआ, उनकी जो पुअर हेल्थ थी, वो शायद से इसके वजह से हुआ था। अगर हम उनके करियर को देखें, उसके बाद उन्होंने कुछ अटेम्प्ट किए थे मैनेजर बनने की कोशिश में, कोच बनने की कोशिश में, पर अर्जेंटीना को 2010 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स में लेने से ज्यादा उन्होंने और ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे मैनेजर के करियर में। फिर भी वो हमेशा एक फुटबॉल के एक लेजेंड रहेंगे, क्योंकि जब वो खेलते थे वो इतने शानदार तरीके से करते थे। वो ड्रिबल कर सकते थे, गोल स्कोर कर सकते थे, पास कर सकते थे, वो सब कुछ पिच पे कर लेते थे। और सब कुछ करते हुए उनके पूरे चेहरे पे जो स्माइल होता था, जो हंसी होता था, वो इतना इन्फेक्शियस था कि हर कोई आदमी उसको देख के इंस्पायर हो सकता था। और उसका जो इम्पैक्ट था वो अर्जेंटीना में ही नहीं पर पूरे दुनिया में स्प्रेड हुआ था। इंडिया में भी उनके बहुत सारे फैंस थे। कोलकाता में अगर आप जाओगे तो वहां पे आज बहुत ही ज्यादा मॉर्निंग होने वाला है, क्योंकि जहां वहां पे जो फैंस है जो अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप में सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक आज बहुत
बहुत ट्रैजिक दिन होगा, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से लोग को इंस्पायर करता था कि वो आप जाके इस स्पोर्ट को देखो, अपने और भी जो बोझ है उसको छोड़ दो और उसी मोमेंट में रहो। जिस तरीके से उन्होंने पूरे अपनी जिंदगी भी जिया था। और जैसे हमने बोला, अर्जेंटीना के जो 1980s में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे फॉकलैंड वॉर्स की वजह से, और भी चीजें थे, उनके लिए उस टाइम वो इतने बड़े एक हीरो बन गए थे। नापोली जो एक बहुत डाउन एंड आउट इटालियन सिटी था, वहां पे उन्होंने वहां पे भी लोगों को बहुत ज्यादा प्राइड दिया था, उन्होंने इंस्पायर किया था। और इसके वजह से इनका पूरा लेगेसी हमेशा रहेगा कि वो एक शानदार फुटबॉल प्लेयर ही नहीं, वो एक इंस्पिरेशन थे। और उनके निधन होने के लिए अगर हम देखें तो ये जैसे हमने ऑलरेडी शुरू में बोला था, खेल और फुटबॉल के लिए बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी।